हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय 11 विराट विश्व रूप संदर्शन योग विराट रूप में बहुत ही स्पेशल चैप्टर है भक्ति योग का। और इसमें भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन हमें यहाँ मिलेंगे और डिटेल में हम जान पाएंगे भगवान को। बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग रूपों में हम भगवान को यहाँ जान पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है समझने के उद्देश्य से। थोड़ी सी डिस्कशंस इसमें ज्यादा हैं, टेक्निकलिटीज ज्यादा है, तो ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, प्रभुपाद जी का नाम लेके इस अध्याय को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन वाचा मदन गृहाय परमं गुह्यम मध्य आत्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, प्रभु को बोल रहे हैं कि आपने अभी तक जो कुछ मुझे बताया है वो सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो क्योंकि अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है, तो मुझे आप एक बात ये बताइए, खुद से ही अनम्यूट आप लोग प्लीज कर लीजिएगा जल्दी से, कि जब अर्जुन का मोह दूर हो गया है तो फिर अभी भगवत गीता में आगे के चैप्टर क्या कर रहे हैं? क्यों भगवान भगवत गीता को आगे बढ़ा रहे हैं? हरे कृष्णा। कौन आंसर करेंगे इसका? आप सोचेंगे आज तो शुरू में ही प्रश्न आ गया, माता जी ने सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया, चैप्टर बाद में शुरू होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पता है किसी को? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अर्जुन तो इतने मतलब होशियारी थे, वो इतने अच्छे वो भक्ति थे, पर ये जो जो आगे की जो गीता वो कही गई है वो हमारे लिए वो कही गई है, क्योंकि कलयुग का जो इंसान है वो इतना बुद्धू होगा कि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इस वजह से ये जो है ये हमारे लिए है। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी ने आंसर दे दिया। ये जो प्रश्न है, मतलब ये जो बात है कि मेरा मोह दूर हो गया है, अर्जुन का मोह दूर हो गया है, लेकिन अर्जुन को पता है, हालांकि अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। तो अर्जुन तो बुद्धिमान है, उनका मोह दूर हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत कम बुद्धिमान हैं और बहुत ज्यादा मोह में ग्रस्त रहते हैं। हम लोग रोज सुनते हैं कि हमें कृष्ण की शरण जाना है और फिर भी मोहित रहते हैं और फिर भी भौतिक जगत में उलझे रहते हैं। तो अर्जुन को ये पता था कि हमारा उसका मोह दूर हो गया, लेकिन हम जैसे व्यक्तियों का मोह दूर नहीं हुआ है, इसलिए भगवत गीता का आगे का उपदेश हुआ। तो चलिए समझते हैं और क्या है इसमें हमारे लिए। शुरू में ही प्रभुपाद जी का तात्पर्य आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। तो क्या कहा जाता है कृष्ण को? सर्व कारण कारण, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और कृष्ण क्या है? कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं अवतारी है, जिनसे अवतार आते हैं। कृष्ण कभी भी कोई अवतार नहीं होते, वो अवतारी हैं जो सभी के उद्गम, सभी के स्रोत हैं, सभी के कारण है ना। और हमने पिछले चैप्टर्स में इनको बहुत अच्छे से समझा है। अब जहां तक बात अर्जुन की है, तो उनका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। क्योंकि अभी तक अर्जुन क्या समझता था कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे बंधु हैं और मेरे भाई हैं, वो ये मानता था, है ना। जैसे मर्जी वैसे भगवान के साथ बिहेव करता था, है ना। जैसा एक मित्र के संग एक मित्र का संबंध होता है, वो उस तरीके से बिहेव करता था। तो अभी उसको समझ आ गया है कि परम भगवान है जो मेरे सामने है ना, और मेरा मोह दूर हो गया है। एक्चुअली भगवान के तौर पे तो उसने पूरी तरीके से माना हो ना माना हो, लेकिन उसने अपने गुरु के तौर पर भगवान को स्वीकार कर लिया था, जब उसने बोला था कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे सया निश्चितम रोहितन में
शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, है ना। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था अर्जुन का, जो पहली बात थी अर्जुन की, वो ये थी कि प्रभु मैं कार्पण्य दोष यानी कर कायरता के कारण मोहग्रस्त हो गया हूँ, और अब आप मुझे उपदेश दे, मेरे लिए जो श्रेयकर हो वो मुझे बताइए और मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ। तो उसने भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था, और गुरु के रूप में स्वीकार करके भगवान को गुरु की तरीके से देख रहा था। उसने, उसका नजरिया बदल गया था, उसने फ्रेंड के जगह भगवान को अपना गुरु बना लिया था। और श्रेय कर पूछा था, बार बार बताती हूँ, उसने श्रेय कर पूछा था, श्रेयस पूछा था, प्रेयस नहीं पूछा था। किंतु अब वह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में सब लोगों के लिए कृष्ण की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो अभी जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कौन भगवान, कोई भगवान नहीं होता, या हम भी भगवान है। तो भगवान का जो एक महत्वता है, भगवान की जो एक इम्पोर्टेंस है, जो उनका एक अलग प्लेस है, जो उनकी एक अलग छवि है, उसको बनाने के लिए, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भगवान से विराट रूप की रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी आएगा और ये बोलेगा कि हम भगवान है, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? अगर मैं बोलने लगूं कि मैं भगवान हूँ, तो मैं डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? कि अब आपने तो, किसी ने तो भगवान को नहीं देखा है ना। तो भगवान को नहीं देखा तो भगवान, या मेरे से अगर कहा जाए कि मैं भगवान हूँ, तो मैं अपने आप को बोल के भगवान के रूप में प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो डिफरेंस कैसे आएगा? वो डिफरेंशिएट करने के लिए भगवान का विराट रूप दिखाया गया, क्योंकि जो विराट रूप है भगवान ही दिखा सकते हैं। कोई मनुष्य, कोई जीव, कोई और नहीं दे सकता विराट रूप। वो विराट रूप वो है जिससे भगवान इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं। आगे क्या कहते हैं भाई, अर्जुन की प्रार्थनाएं शुरू चल रही हैं। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत ध्यान से समझने वाला। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई में की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमा के माध्यम से महसूस किया है। हे परम पुरुष, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आपके दृश्य जगत में, आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। कितने हम्बल रिक्वेस्ट भगवान से कर रहे हैं कि भगवान आपका अवतरण इस दृश्य जगत में, इस भौतिक जगत में कैसे हुआ, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। फिर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए क्या कह रहे हैं कि इफ आई एम केपेबल, अगर मैं असमर्थ हो सकता हूँ। योगेश्वर कह रहे हैं, भगवान कौन है? योगी राज है, योगेश्वर है, सभी योगों के स्वामी हैं। सारे योग भगवान से शुरू होते हैं और भगवान के द्वारा ही रचित है, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा जाता है, महायोगेश्वर कहा जाता है। जो कह रहे हैं कि हे योगेश्वर, अगर पॉसिबल हो और अगर मेरे अंदर वो क्षमता हो, तो कृपया करके मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए। भगवान ने कहा, भी भगवान रिप्लाई करते हैं, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो, है ना। हे भरत, लो तुम आदित्यों को, वसुओं, रुद्र, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को, मेरे विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न कभी देखा है न सुना है। ये जो विश्व रूप है, ये पहले कभी किसी ने नहीं देखा और नहीं सुना। भगवान ने अपना विश्व रूप नहीं दिखाया। हे अर्जुन, तुम जो भी जानना चाहते हो उसे तत्क्षण इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यह एक ही स्थान पर सब कुछ दिखेगा, चर अचर सब कुछ दिखेगा, किंतु मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ में समाहित है, वो रुद्र हो, आदित्य हो, वसु हो, जो भी कुछ हो, सारे देवी देवता हो, सब कुछ मेरे अंदर समाहित है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि सब, अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली तो सबकी पूजा स्वयं हो जाती है। तो भगवान के अंदर वो समाहित है। भगवान का विश्व रूप इस बात का प्रूफ देता है कि भगवान के अंदर ही सारी सृष्टि समाहित है, सारे देवी देवता समाहित हैं। तो हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो सब कुछ अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। तो हम भगवान के अंदर, ये प्रूव है एक तरीके का कि भगवान के अंदर हम इन सब चीजों के दर्शन कर सकते हैं। मतलब अर्जुन इस समय कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप ये दर्शन कीजिए और अर्जुन हमें प्रूफ देंगे, है ना, कि आप मेरा ये रूप देखिए, है ना। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। अर्जुन को भगवान दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। तो क्या अर्जुन केपेबल नहीं है? ये अर्जुन का प्रमोशन है या ये अर्जुन का डिमोशन है? कोई बता सकता है मुझे? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे लगता है ना ये प्रमोशन है ना डिवोशन है, एक टाइम आने पे कृष्ण जी शायद उन्हें अपना रूप दिखाएंगे, इसीलिए वो टाइम नहीं दिखाएंगे। जी माता जी, और कोई आंसर है इसका, कोई और बताना चाहेगा? जी माता जी, जब वो इसलिए अर्जुन से कहते हैं क्योंकि जब वो अपना विशाल रूप दिखाएंगे तो उसका तेज इतना होगा कि वो उसकी जो साधारण आंखें है वो सह नहीं पाएंगी। अच्छा, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा। अभी प्रभु जी आप बताना चाहते हैं? तो आपने कहा कि अर्जुन देख नहीं पाएंगे, है ना? नई प्रमोशन है, डिमोशन है, माता जी कहते हैं, और प्रभु जी बताते हैं कि अर्जुन के पास साधारण आंखें हैं। लेकिन आप दोनों की बातों को सही करते हुए मैं बताती हूँ कि अर्जुन बहुत विशेष है, ना तो उनके पास साधारण आंखें हैं और ना ये उनका प्रमोशन है ना, ये एक्चुअली अर्जुन का डिमोशन हो रहा है। क्योंकि अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान का बहुत सुंदर भक्त है, जो निरंतर क्या करता है, भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन करता है, और भगवान अब उसको दिव्य आंखें दे रहे हैं। तो दिव्य आंखों से वो भगवान के कौन से रूप को देखेगा? भगवान के विराट रूप को देखेगा, क्योंकि अर्जुन तो प्रेम प्रेम भक्ति में लगा है ना, उसके पास तो भगवान की प्रेम चक्षु है भगवान के लिए। तो मैंने जैसे बताया था, हमारे पास 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और प्रेम चक्षु। तो प्रेम चक्षु जो होते हैं वो सबसे सुप्रीम क्वालिटी होती है, जिनसे भगवान के नित्य दर्शन करे जा सकते हैं, और वो केवल एक भक्त कर सकता है। दिव्य चक्षु जो होते हैं उसके लिए भक्ति की होना बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे कि संजय को भी दिव्य चक्षु प्रोवाइड कराए गए ना, ये जो क्या हो रहा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसको देखने के लिए उसके पास, संजय के पास दिव्य चक्षु थे, जिससे वो दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो सारा नरेट कर पा रहा था किसको? धृतराष्ट्र को। तो वो तो भक्त नहीं था। लेकिन अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान को दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो भगवान को रेगुलर देखता है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। तो भगवान की भक्ति के लिए प्रेम चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है, और दिव्य चक्षु किसी को भी प्रोवाइड, ऐसे जर्नल तो नहीं, पर किसी को भी मतलब प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, उसके लिए भक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक तरीके से अर्जुन का डिमोशन है, क्योंकि अर्जुन तो बहुत हायर स्टेज पर है। अर्जुन भगवान को प्रेम के आंखों से देखता है, प्रेम की नजरों से देखता है। कहते हैं ना, भक्त की आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ होता है, प्रेम का काजल लगा हुआ होता है। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्त की जो आंखें होती हैं उसमें भगवान के प्रेम का काजल लगा हुआ होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि विराट रूप देखने के लिए एक दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ रही है, तो एक प्रकार से अर्जुन का डिमोशन हो रहा है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की भगवत्ता को स्थापित कर सकें। क्योंकि हम सब जैसे मूर्ख लोग कल को ये कह सकते हैं कि भगवान भगवान कैसे हो सकते हैं, ये 2 हाथ पैर में तो हम भी हैं, हम भी भगवान हो सकते हैं, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? तो भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि अब मैं आपको दिव्य रूप दिखाऊंगा, पर क्योंकि तुम तो हायर स्टेज पर हो, इसलिए तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो संजय नरेट कर रहा है कि भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। तो इनडायरेक्टली इस विश्व रूप का बेनिफिट किसको मिला? हरे कृष्णा, जल्दी से बताएंगे तो बहुत इजी है। इनडायरेक्टली ये विश्व रूप देखने के लिए किनको मिला? धृतराष्ट्र को। हरे संजय कृष्णा, को। संजय को मिला। धृतराष्ट्र तो अंधा था माता जी, धृतराष्ट्र तो देख ही नहीं सकता था, है ना? तो किसको मिला? संजय को मिला। ठीक है, तो संजय ने ये विराट रूप देखा, है ना? संजय को तो पूरा लाभ मिल रहा है, भगवान के मुख से भगवत गीता सुनने को मिल रही है, और भगवान का विश्व रूप देखने को मिल रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है संजय को ना, ये देखिए। आगे चलते हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप की असंख्य मुख, नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे।
ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था, दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेजो में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। वो चारों तरफ फैला हुआ रूप था। असंख्य सर, नेत्र, हाथ, भुजाएं, असंख्य आभूषण, सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। मतलब पूरा जो आकाश था वो भगवान के इस दिव्य रूप से व्याप्त हो गया था। और अर्जुन अगर अपने चारों तरफ 360 भी घूम जाता तो भी उसे सिर्फ भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उसे कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा था। यदि आकाश में हजारों सूर्य के समान एक साथ उदय हो जाएं तो उनका प्रकाश शायद वहां परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान का तेज होता है वह हजारों सूर्य के समान होता है। तो ये इसे ही हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं या ब्रह्म स्टेज कहते हैं। जो ब्रह्म स्टेज होती है भगवान की प्राप्ति की फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें भगवान का जो तेज होता है वही एक ज्योति पुंज के रूप में दिखाई देता है। उसको ही ब्रह्म स्टेज कहा जाता है, जहां पर लोग आत्म साक्षात्कार करके निराकार धारा वाले जो लोग होते हैं वहां संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। जबकि भगवान का बहुत सुंदर रूप अभी आगे जाकर हमें दर्शन दे सकता था, लेकिन जो निराकार धारा वाले लोग होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर भगवान का ये रूप था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप के एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड अनंत अंशों को देख सकता था। सब कुछ जो ब्रह्मांड में कहीं पर भी था वो भगवान के इस रूप में दिखाई दे रहा था। सब कुछ, हर जगह हर चीज हो सकती है ना, वो सब कुछ वहां दिखाई दे रही थी। ठीक है, चर अचर, पेड़, जल, सब कुछ वहां दिखाई दे रहा था। तब मोहग्रस्त तथा आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक को झुकाया, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इतना विशाल रूप देखकर अर्जुन स्थित रह पाया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसने हाथ जोड़ लिए भगवान से और भगवान से प्रार्थना कर लेने लगा। क्या कहने लगा अर्जुन भगवान से? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। हे कमल, यहाँ मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों के एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो वहां पे उसे ब्रह्मा दिख रहे हैं, ऋषि शिव जी दिख रहे हैं, सारे ऋषि दिखाई दे रहे हैं, सर्प दिखाई दे रहे हैं, सारे जीव दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ भगवान के इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, अनेक पेट, मुंह, दांत, आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि दिखता है, न शुरुआत पता चल रही है, न मध्य पता चल रहा है, न अंत पता चल रहा है। क्योंकि मैं चारों तरफ जहां भी देखूं मुझे सिर्फ आपका ये रूप पता चल रहा है। और मैं 360 डिग्री भी घूम जाऊं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो भगवान का जो विराट रूप है वो इतना ज्यादा विशाल है कि पृथ्वी से आकाश आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। और व्यक्ति ऐसा लगता है वो ऐसे बैठा है जैसे वो किसी एक सर्कल के अंदर बंद हो गया है ना। वो उस तरीके से भगवान के विराट रूप के दर्शन कर रहा है। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। जिसने अनेक मुकुट पहन रखे हैं, उनके हाथों में अनेक गदाएं, क्योंकि अनेक हाथ हैं, है ना, अनेक चक्र हैं भगवान के पास, है ना, और वो सब सुशोभित हो रहे हैं भगवान के इस रूप में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, यानी कि आप सबसे ज्यादा सही जानने वाला ज्ञान है। आपको आप ही जानने योग्य हैं। ज्ञेय का मतलब आप ही जानने योग्य हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, जिसे जाना नहीं जा सकता या जो व्यक्त नहीं है वो है। और पुराण यानी सबसे पुराने हैं। आप सनातन है ना। और आप धर्म के, सनातन का मीनिंग होता है सत्य, सत्य है, आप सत्य हैं। आप धर्म के पालक हैं और आप धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। आप आदि हैं, मध्य हैं तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए, जलाते हुए देख रहा हूं। तो भगवान का प्रकाश इतना तेज है कि ब्रह्मांड भी उस तेज से जल जा रहा है। आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त आकाश व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग जो हैं वो भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि भगवान आकाश से, पृथ्वी से आकाश तक अपना रूप कवर करे हुए थे
और उनके अंदर ही सारे लोग दिखाई दे रहे थे, सब कुछ वहीं दिखाई दे रहा था। तो बता रहे हैं कि सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उसके संग और जो देवी देवता वगैरह हैं वो लोग भी इनको देख पा रहे थे। देवों का सारे समूह आपकी शरण ले रहा है, वो देख रहा है कि देव जितने भी देवता हैं वो भगवान की शरण जा रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्ध मुनियों महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोत का पाठ कर रहे हैं, तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देवता भगवान के शरणागत हो रहे हैं, महर्षि भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और कल्याण हो का उपदेश दे रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, जांग, पांव तथा पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। मतलब आपका जो ये इतना विशाल रूप है, जो इतना सुंदर रूप था भगवान का, वो विशाल रूप में, विराट रूप में इतना ज्यादा एक तरीके से भयावह भी होता जा रहा है, जिसे देखकर मुझे भी अभी ना थोड़ा थोड़ा डर लगने लग रहा है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए, बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैंने तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। प्रभु, मुझसे अब आपका विराट रूप जो है वो देखा नहीं जा रहा, मुझे ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने लगा है। ये जो विराट रूप है, अब इसमें थोड़ी थोड़ी भयानकता आती जा रही है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, आपके समस्त सहकाराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उनमें कुछ शिरों को तो आपके दांतों के बीच चूर्ण होता हुआ देख रहा हूँ। तो भगवान भविष्य भी दिखा रहे हैं, कि भगवान दिखा रहे हैं कि जो सब लोग हैं ये मरने वाले हैं और ये भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनके सिर जो है भगवान के मुख के अंदर चूर्ण हो रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा आपकी प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सबको भगवान क्या कर रहे हैं? भक्षण कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को एक तरीके से बता दिया, युद्ध का डिसीजन तो यही हो गया कि युद्ध जो है वो उसमें सारे योद्धा जो है वो मारे जाने वाले हैं। तो अभी एक नेक्स्ट श्लोक आता है। श्री भगवान उवाच, भगवान बताते हैं, कालो अस्मिन् लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान सम्मान मुहूर्त में ही प्रवृत्त ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने उसको बता दिया कि सब मर जाएंगे, केवल पांडव ही शेष बचेंगे। तो भगवान ने उसको विराट रूप दिखाते दिखाते कौन सा रूप दिखाना शुरू कर दिया? भगवान ने उसको विराट रूप दिखाते दिखाते अपना काल रूप भी दिखा दिया। तो यहाँ चर्चा विराट रूप की हुई थी, शुरू विराट रूप से हुआ, लेकिन भगवान ने अपने काल रूप के दर्शन दे दिए। और काल रूप में भगवान ने अर्जुन को ये बता दिया कि ये सब कुछ यहीं इसी क्षण समाप्त हो जाएगा, मैं सबका भक्षण कर लूंगा और ये सब यहीं समाप्त हो जाएंगे, पांडवों के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शुभन् शत्रुन् भुक्ष्व राजं समृद्धं मय्येवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव्य सभ्यसाचिना। निमित्त मात्र भव्य भाव सभ्यसाचिना, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सभ्यसाची, तुम तो युद्ध के केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो निमित्त मात्र भव सभ्यसाचीन, तुम केवल सभ्यसाची। साची किसका नाम है? सभ्यसाचीन अर्जुन का नाम है। उसको क्या कहा जा रहा है? तुम केवल निमित्त मात्र हो, तुम तो केवल एक निमित्त हो, तुम तो केवल एक कारण या एक मतलब एक फेस बन के जा रहे हो कि अर्जुन ने युद्ध में सबको मार दिया, मैं तो पहले ही मार चुका हूँ। तो तुम तो केवल यश अर्जित कर लो, तुम्हें तो केवल यश मिलेगा। तुम यश को लेने के लिए जाओ और अचीवमेंट्स को ले लो। ये कार्य तुम्हारा जो था वो पीछे बैठ के मैंने कर दिया है ना। तुम्हें अभी कोई एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम तो केवल एक रोल प्ले करो, स्क्रिप्ट मैं लिख चुका हूँ, तुम जाओ और परफॉर्मेंस करके आ जाओ। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा नयापि
योधवीरान् मया हाता सत्वं जहि माव्यतिष्ठा युद्धस्तव जेतासि रणे सप्तनान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। क्यों परास्त करोगे? क्योंकि भगवान उन्हें पहले ही समाप्त कर चुके हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनको बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त रहते हैं। यदि शुद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ। अर्जुन कहता है चलो ये ठीक हुआ, अभी जो है ना, जो ये असुरगण हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, ये इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये इनके संग सही ही हुआ। और भगवान को क्या कह रहा है? भगवान को ऋषिकेश कह रहे हैं। तो भगवान ऋषिकेश जो है भगवान का एक नाम है। ऋषिकेश का मीनिंग होता है सबकी इंद्रियों के स्वामी। तो जो भगवान है वो सबकी इंद्रियों के स्वामी है, वो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अभी अर्जुन को मोहित किया हुआ है ना, तो ऐसे ही भगवान सबको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आपने जो करा वो ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, यदि आप आदि सृष्टा हैं तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत्र हैं, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, जिसे समझा नहीं जाता। आप अनंत हैं, देवेश है, सबसे बड़े हैं, जगन निवास है, सारे जग जो सब लोग आपके अंदर निवास करते हैं। परम स्रोत्र हैं, अक्षर है ना, जो कभी क्षय नहीं होता, वो है आप, है ना। सबके रिसोर्स आप हैं, अभी हर कारण का कारण आप हैं, तो आपको क्यों ना सर्वोपरि माना जाए, है ना। आप ही देव, सनातन पुरुष तथा दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, सभी को आश्रय देने वाले आप ही हैं, आपको सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जानने योग्य। अगर कुछ जानने योग्य है तो वो सब कुछ आप हैं। आपको समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप भौतिक गुणों से परे हैं, आप परम आश्रय हैं, आप अनंत रूप हैं, आप संपूर्ण दृश्य जगत में व्याप्त हैं। अर्जुन क्या कर रहा है? भगवान की एक तरीके से स्तुतियां कर रहा है, भगवान की एक तरीके से ग्लोरीज को डिफाइन कर रहा है कि भगवान आप क्या हैं। वो देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया भगवान के उस रूप को देखकर कि वो अपने जो भाव हैं वो निकालकर भगवान को बता रहा है और भगवान की इस भगवत्ता को हम सब के लिए स्थापित कर रहा है कि भगवान कितने महान है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक, अभी देखो अभी क्या आ रहा है कि मैंने ना, अर्जुन यहाँ बोलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलतियां करी हैं, तो भगवान के सामने उसे एक्सेप्ट कर रहा है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन उसे पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश, ये प्रेमवश जो भी कुछ किया, कृपया करके मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए, एक साथ खाना खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो क्या कह रहा है भगवान से? भगवान से कह रहा है कि मैंने जाने अनजाने में, एक्चुअली अनजाने में ही, जाने में तो बिल्कुल भी नहीं, आपको बहुत ज्यादा आपके प्रति अपराध करे हैं। कभी मैं आपका नाम लेता था, कभी आपको परेशान करता था, कभी आपसे मजाक करता था, कभी मित्रों के सामने आपका अपमान कर देता था, तो मैंने ऐसा बहुत बार करा है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान को क्या कह रहा है? भगवान को अच्युत कह रहा है। अच्युत भगवान का एक नाम है जिसका मीनिंग होता है जो अपने पद से कभी भी नहीं गिरता, क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी हैं। भगवान अर्जुन के सारथी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान अर्जुन के सारथी हैं, तो वो सारथी नहीं हो गए, वो तो परम पिता हैं, परमात्मा और जगत के पालक हैं। वो अपने पद से, वो सारथी बन जाएं, सेवक बन जाएं, वो अपने पद से कभी भी नहीं गिरेंगे। तो भगवान अर्जुन के सारथी होते हुए भी इस जगत के परम पिता हैं, पालक स्वरूप हैं और परम भगवान हैं, परमेश्वर हैं, जो अपने पद से कभी भी नहीं गिरते। और अपनी अपराधों के लिए अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहा है। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास,
अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो वो क्या कह रहा है कि मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। भगवान आप बहुत महान हैं, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मेरा मन भयभीत हो रहा है। विराट रूप अब मुझसे विकराल रूप, एक्चुअली जो काल रूप अब आ गया है विराट रूप में कंबाइंड होकर, वो मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। तो मुझे आप अपना भगवत स्वरूप दिखा दीजिए प्रभु, मैं तो उसी में खुश हूँ। हरे कृष्णा। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, मैं उसी रूप के दर्शन की इच्छा रखता हूँ। तो अभी क्या कह रहा है, अब भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। जिस चतुर्भुज रूप में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं, वो चतुर्भुज रूप देखने के लिए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे अब आपका चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। हे कृष्ण, तुम मेरे से पूर्व इस विश्व रूप हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन द्वारा, यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि तुमसे पूर्व इसे किसी ने नहीं देखा। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो चलो, तुम परेशान हो रहे हो, मैं अपने भक्त को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन तुमने देखना चाहा, तुम्हारी इच्छा हुई तो मैंने तुम्हें ये दिखाया। और अब लो, अब जो तुम चाहते हो, जो तुम सुंदर छवि मेरी देखना चाहते हो, उसे देखो और अपने मन को शांति प्रदान करो। मेरे सुंदर रूप को देखकर तुम अपने मन में प्रेम को, जो तुम्हारा जो मेरे प्रति जो प्रेम है, उसको बढ़ाओ और उसे देखकर शांत हो जाओ। तो भगवान उसको अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण को अपना असली चतुर्भुज रूप अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आए, फिर वो अपने दो भुज श्याम सुंदर रूप में आए और अर्जुन को धैर्य दिया, वो यानी कि विराट रूप और काल रूप जो था वो समाप्त कर दिया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। वो प्राकृतिक अवस्था क्या है कि भगवान का भक्त है और वो उसके प्रेम चक्षुओं से भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करता है और वो इसी रूप में खुश रहता है। उसे कोई जरूरत नहीं है भगवान को भगवान की भगवत्ता स्थापित करवाए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन हम चाहते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हम ये कहेंगे कि भगवान में और हमें क्या डिफरेंस है। तो अर्जुन को लग रहा था कि ये जो चीजें आएंगी या भगवान की लीला थी कि ऐसा भी लोग प्रश्न करेंगे, तो मैं वो सारी चीजें दिखा सकता हूँ जो मैं हूँ। मैं जो मेरे अंदर सब कुछ समाहित है, मैं ही प्रेजेंट हूँ, मैं ही पास्ट हूँ, मैं ही फ्यूचर हूँ, सब कुछ मैं ही, और मेरे अंदर सब कुछ एक जगह एक समय पर देखा जा सकता है। वो सब प्रदर्शित करके भगवान ने इस चैलेंज को यहीं समाप्त कर दिया कि अभी कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जाकर अगर ये कहता है कि मैं भगवान हूं, तो आप उसको कह सकते हो कि ठीक है, अगर तुम भगवान हो तो अपना विराट रूप दिखा दो। वो दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके बस की बात ही नहीं होगी। तो भगवान स्पेशल है, भगवान अलग है और अलग अलग रूपों में भगवान उपस्थित रहते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो अब इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अर्जुन का एक्चुअली वहां पे डिवोशन हुआ था, क्योंकि ये जो रूप भगवान का वो देख पा रहा है, ये अत्यंत दुष्कर रूप है और भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, ये देवताओं को भी अवेलेबल नहीं होता। आगे भगवान क्या कहते हैं, आगे बताते हैं। भक्तया त्वय अनन्या शक्कया अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ए अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो इतना श्याम सुंदर जो रूप है भगवान का, केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है।
और ये एक रहस्य है जिसको प्रेम से समझा जा सकता है। इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है। देवी देवता भी इस रूप के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रेम का जो लेवल है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। ये भगवान के भक्तों के लिए है, ये बहुत विशेष है, और इसमें भगवान अपने भक्तों के संग आनंद लेते हैं, तो ये रूप और भी ज्यादा विशेष बन जाता है। श्याम सुंदर रूप भगवान का, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान इस रूप में रहते हैं, और जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो भी श्याम सुंदर रूप में आकर भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, और अपने भक्तों को प्रेम और दर्शन देने के लिए और संतुष्टि देने के लिए धराधाम पर भगवान आते हैं। तो भगवान का ये रूप बहुत विशेष है, और एक भक्त हमेशा भगवान के नित्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वो तो भगवान से प्रेम करता है। मत कर्मन परम, मत कर्म कर्मन परमो, कर मत परमो मद भक्ति संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों से तथा मनोधर्मों से के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक व्यक्ति से, जीव से मैत्री भाव रखता है, निर्वैर सर्वभूतेषु सबसे मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो मेरे भगवान के प्रति प्रेम करता है, हर कलमश से मुक्त होता है, भगवान को सर्वोपरि मानता है, उनको ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे मैत्री भाव रखता है, समभाव रखता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। इसका मतलब क्या कि वो भगवान से भी प्रेम करता है और बाकी जीवों से भी प्रेम करता है, वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अजामिल का स्टोरी में आपको सुना चुकी हूँ, तो अजामिल को क्या हुआ, अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हुआ है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, वो भगवान के साक्षात धाम में प्रवेश कर पाते हैं। और प्रभुपाद जी इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं और बताते हैं, ये सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर रूप, विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप विष्णु रूप को दिखलाया। इस तरह कृष्ण समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप हैं, विश्व रूप या विष्णु की अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भगवान के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण, समस्त रूप में उद्गम है, भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि दो भुजी श्याम सुंदर रूप होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त रहता है, वे सदैव अपने हृदय में देख सकते हैं उसको, और जो भी कुछ नहीं देख सकते। अतः मनुष्यों को समझ लेना चाहिए कि वे 11वें अध्याय का तात्पर्य कृष्ण का रूप सर्वोपरि एवं परम सार है। एक्चुअली यहाँ पे जो बात है, जो सार है, वो ये है कि यहाँ पे हमने कितने रूप के दर्शन करे भगवान के। यहाँ पर 4 रूपों के दर्शन हुए। इसका नाम तो विराट रूप है, लेकिन यहाँ भगवान के 4 रूपों के दर्शन हुए हैं। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? विराट रूप, काल रूप, परमात्मा रूप और श्याम सुंदर रूप। तो ये चारों रूप भगवान के बहुत विशेष हैं और भगवान की विशेषता को अपने आप में बताते हैं। लेकिन एक जो भक्त होता है, वो भगवान के श्याम सुंदर रूप के प्रति बहुत आसक्त रहता है, क्योंकि वो भगवान को प्रेम करता है और भगवान को प्रेम उस श्याम सुंदर रूप में करता है। तो भगवान के उसी रूप को वो अपने मन में बसा लेता है। अब एक और चीज यहाँ बताई गई है जो हमें सारे इस अध्याय से मिल रहा है, वो सार है कि भगवान ही सबके उद्गम है। ये बता दिया क्योंकि सब कुछ भगवान में समाहित है। सारे जो भगवान के स्वरूप हैं वो भी भगवान से आते हैं। परमात्मा भगवान से आते हैं, विराट रूप भगवान से आता है, श्याम सुंदर भगवान से आता है, ऐसे ही महाविष्णु भगवान से आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान से आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान से आते हैं, और आगे के एक्सटेंशन भी सब भगवान से आते हैं। तो भगवान ही सबके मूल स्रोत हैं। तो 2 बातों को इस चैप्टर में यहाँ पे स्थापित करा गया है। एक तो भगवान के 4 रूपों के दर्शन यहाँ हुए हैं, और दूसरे भगवान ही सबके मूल स्रोत हैं। तो इन 2 चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हमें इस अध्याय में समझना होगा। और प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस अध्याय को बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका वर्णन करा और प्रयास करा मैंने आप लोगों को समझाने का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन करता है। बहुत ही विशेष हो जाता है ये चैप्टर जब भगवान के अलग अलग रूपों के दर्शन हमें होते हैं। जब हम भगवान के रूपों का वर्णन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पिक्चर हमारे सामने घूम रही है और हम स्वयं यहाँ बैठकर उन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण अपनी विशेष कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं।
श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।